नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स इन 10 में। और कैसे हैं गाइज आप लोग। चलिए आज हम बात करेंगे करंट अफेयर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे डेली बेसिस पे हम लोग करंट अफेयर के एमसीक्यूज के ऊपर बात कर रहे हैं गाइज। और आप लोग जानते हैं डेली बेसिस पे बहुत सारे करंट अफेयर के पॉइंट बनते हैं, लेकिन हमें सारे नहीं पढ़ने होते। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इंपॉर्टेंट है उसी के ऊपर बात करेंगे और मात्र 10 मिनट के अंदर कोशिश करेंगे मैक्सिमम चीज़ों को जानने की। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन गाइज मेरे बारे में। माय नेम इज़ नवीन शर्मा एंड आई एम हैविंग मोर देन 6 ईयर एक्सपीरियंस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिसमें मैंने बहुत सारे बच्चों को ट्रेंड किया है और बहुत अच्छे रिजल्ट दिए गए। तो उम्मीद करेंगे आप लोगों के रिजल्ट भी अच्छे बनने चाहिए। आप लोगों को बता दें, आप लोग एसएससी एग्जाम क्वेस्ट जिसमें करंट अफेयर्स इन 10, मैथमेटिक्स इन 10, एसएससी एग्जाम्स इन 10 एंड रीजनिंग इन 10, ये चैनल आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जो जो क्लासेस इसमें ली जाएंगी 10 मिनट का सेशन रहेगा गाइज, जिसमें बहुत सारे पॉइंट आप लोग सीखेंगे और 10 मिनट में आप लोग रिवाइज भी कर पाएंगे उसको, है ना। आप लोग अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन हुए, इसको सब्सक्रिप्शन लेने के साथ में आपको बता दें आपको बेनिफिट क्या मिलेगा। आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलता है, साथ में लाइव टेस्ट एंड क्विजेज अवेलेबल हैं, और सबसे बड़ा बेनिफिट गाइस अनलिमिटेड एक्सेस आप लोगों को मिलता है इसके अंदर, है ना। यानी अनलिमिटेड मतलब कि कोई लाइव सेशन अगर आप लोग नहीं देख पाए तो आप लोग उसको बाद में भी देख सकते हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट आप लोगों को ये मिल जाता है इसके अंदर, ठीक है। और आपको बता दें गाइस इसके अंदर कि आप लोगों को अनलिमिटेड एक्सेस तो मिलेगा। साथ में आप क्या करें इसके लिए, अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो जो भी आपका गोल है एग्जाम का उसको सेलेक्ट कर लें और साथ में सब्सक्रिप्शन ले लें। तो अपकमिंग कोर्सेज, टॉप टेस्ट सीरीज, टॉपिक वाइज क्लासेस, सबके बारे में आपको जानकारी यहाँ पर मिलती रहेगी। टेलीग्राम ऐप अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिएगा गाइस, और ये लिंक सर्च करके करंट अफेयर्स इन 10 हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो जितनी लेटेस्ट अपडेट, अपकमिंग वीडियोज़, PDF सबके बारे में आपको अप टू डेट इन्फॉर्मेशन आती रहेगी गाइस, है ना। ये SSC एग्जामिनेशन सब्सक्रिप्शन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ। आपको बता दें ये 7200, 6000, 4800 ये प्राइस यहाँ पे मेंशन है। आप लोग मेरा ये रेफरल कोड यूज़ कर लीजिएगा लाइव NK, ठीक है। इसमें आप लोगों को 10% का डिस्काउंट मिल जाता है। तो इंस्टेंट डिस्काउंट होगा गाइस। तो आप लोगों को ये 24 मंथ का पैकेज 6480 में मिल जाता है ना। इसी तरीके से 12 मंथ का 5400 का। आई वुड सजेस्ट यू बीइंग एजुकेटर कि आप लोग 24 मंथ तक के लिए जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं गाइस कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में समय लगता है और आप लोग समय दीजिए इसको, है ना। और इसके साथ में आप लोग SSC के तमाम एग्जाम टारगेट कर सकते हैं, चाहे CGL, CPO, SI, MTS, CHSL, दिल्ली पुलिस के जो कांस्टेबल एग्जाम होते हैं, हेड कांस्टेबल, ये सारे आप लोग टारगेट कर पाइएगा। क्योंकि गाइस कहीं ना कहीं देखा जाए 4 ही सब्जेक्ट हैं, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश, GS, यहीं से प्रश्न देखने को बनते हैं गाइस, है ना। चलिए सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में चक्रवात प्रभावित उड़ीसा के लिए कितने करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा करी है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज रिसेंटली अनाउंस्ड ए रिलीफ पैकेज ऑफ हाउ मेनी करोड़ फॉर साइक्लोन अफेक्टेड उड़ीसा। 7, 5, 3, 4 कितने 100 करोड़ रुपए की घोषणा करी है इन्होंने 500 करोड़ रुपए की घोषणा यहाँ पे करी है ना। उड़ीसा में जो चक्रवात आया और जो पश्चिम बंगाल में चक्रवात देखने को बना, इसका नाम अम्फान रखा गया, ठीक है। और प्रधानमंत्री इन्होंने क्या किया यहाँ पे उड़ीसा के लिए 500 करोड़ रुपए की राहत पैकेज का यहाँ पे ऐलान कर दिया है। 500 करोड़, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें कि विश्व बैंक ने किस भारतीय अर्थशास्त्री को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन के महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया है। विच इंडियन इकोनॉमिस्ट हैज बीन अपॉइंटेड बाय वर्ल्ड बैंक टू द इम्पोर्टेंट पोस्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट इन साउथ एशिया। किनको किया गया है? अभास झा जी को, है ना। भारतीय मूल के अर्थशास्त्री हैं अभास झा। इनको दक्षिण एशिया में विश्व बैंक ने महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया है, ठीक है। जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी इनको सौंपी गई है, और उनकी नियुक्ति ऐसे समय हुई गाइस जब भारत और बांग्लादेश में अम्फान तूफान से काफ़ी नुकसान देखने को बना। तो आप आंसर ध्यान रखेंगे आबाद झा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के लीजेंड हॉकी खिलाड़ी और कितने बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बलवीर सिंह सीनियर का लंबी बीमारी के बाद 25 मई 2020 को निधन हो गया गाइस। India's legend hockey player and how many times Olympic gold medalist Balbir Singh dead on 25 May 2020 after a long illness, है ना। तो आपको बता दें गाइस इनका 3 साल के बाद मतलब 3 साल से लंबी बीमारी से जूझ रहे थे। और कितनी बार के ओलंपिक पदक के विजेता हैं? ये 3 बार के, ये ध्यान रखेंगे। ये पूछा गया ना आपसे कितनी बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक के विजेता हैं, तो 3 बार ये गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। कब कब रहे हैं? 1948, 1952 और 1956। यहाँ पे इन्होंने गोल्ड जीता है, तो ध्यान रखेंगे इनके बारे में। नेक्स्ट देखते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक ने कोरोना वायरस से प्रभावित अपने सभी लेनदारों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने की घोषणा की है। विच पब्लिक सेक्टर बैंक हैज अनाउंस्ड टू प्रोवाइड
लोन असिस्टेंस टू ऑल इट्स क्रेडिटर्स अफेक्टेड बाय कोरोना वायरस, है ना। तो कौन सा बैंक है जो चर्चा में है? कैनरा बैंक। कैनरा बैंक ने कारनामा किया है, आप लोग ध्यान रखिएगा। कैनरा बैंक ने कोरोना वायरस से प्रभावित कर्जदारों को कैनरा क्रेडिट सपोर्ट के जरिए क्विक लोन मुहैया कराएगा ताकि उन्हें लिक्विडिटी सपोर्ट मिल सके, इससे वे अपनी जरूरी बकाया बिल या किराए का भुगतान कर सकेंगे। ठीक है, तो कैनरा बैंक सामने आया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में कौन सा देश 2 महीने के कम समय के अंदर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी PPE का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? रिसेंटली विच कंट्री हैज बिकम द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE? आप बहुत नाम सुन रहे होंगे इसका। विद इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ 2 मंथ्स। तो कौन बन गया गाइस? भारत, है ना। भारत दुनिया में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट PPE का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। यह बात आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात प्रभावित बंगाल के कितने करोड़ रुपए की राहत पैकेज? देखिए, उड़ीसा का तो आपको याद हो गया, 500 करोड़ रुपए पैकेज की बात कही गई है, लेकिन उड़ीसा पश्चिम बंगाल के लिए कितने रुपए दिए गए हैं? यहाँ पे 1000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा। ममता बनर्जी जो वहाँ की CM है, उन्होंने बोला 53,000 करोड़ रुपए उनको चाहिए, समथिंग उस तरीके का मामला सामने आया है। बट फिर भी कहीं ना कहीं मोदी जी ने जो यहाँ पे दिया है वो है 1000 करोड़ रुपए की मदद करी है ताकि बंगाल फिर से खड़ा हो सके, जो वहाँ पे आपदा आई है उससे राहत मिल सके। ठीक है, दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। और एक क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों से पूछा था, अम्फान जो इसका नाम दिया गया इस चक्रवात का, इस साइक्लोन का, वो किस देश ने वो नाम दिया है? वो नाम आप लोग कमेंट कीजिएगा। आई गेस इससे पहले वाले सेशन में भी मैंने आप लोगों को पूछा था, तो आप लोग प्रयास कीजिएगा उसका आंसर करने का। किस राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तथा वित्त मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह का गुरुग्राम के एक अस्पताल में निधन हो गया है? किस राज्य के ये पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं और वित्त मंत्री रह चुके हैं? विच स्टेट फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह हैज डाइड इन ए हॉस्पिटल इन गुरुग्राम, है ना। तो कौन है गाइज? ये झारखंड के पहले स्वास्थ्य मंत्री, मतलब इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं और वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। झारखंड के काफ़ी बड़े नेता ये माने जाते हैं और इनका निधन हो गया है बिहार। ठीक है, ये बिहार में 2 बार मंत्री भी रहे हैं। और साथ ही झारखंड में भी हेमंत सोरेन सरकार में ऊर्जा स्वास्थ्य वित्त ये इस पद पे ये काम कर चुके हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इनके बारे में। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व कछुआ दिवस वर्ल्ड टर्टल डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 23 मई, 10 मार्च, 15 मई और 10 जनवरी। वर्ल्ड टर्टल डे इज ऑब्जर्व ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? कब मनाया जाता है गाइस? तो ध्यान रखिएगा 23 मई को ये सेलिब्रेट होता है। 23 मई को दुनिया भर में विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है और यह दिन लोगों का ध्यान कछुए की तरफ आकर्षित करने और उनको बचाने के लिए, ये प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। पहली बार विश्व कछुआ दिवस 2000 में मनाया गया था, तब से आज तक ये सिलसिला जारी है ना। तो ध्यान रखेंगे सबसे पहले कब मनाया गया? वर्ष 2000 में, और 23 मई को ये मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किस देश की निजी इक्विटी कंपनी KKR ने रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के जियो प्लेटफॉर्म में हाल ही में 11,367 करोड़ रुपए का निवेश करने का ऐलान किया है? ठीक है, तो किसने किया है गाइस? ये आपको बता दें, ये अमेरिका ने किया है। अमेरिका की निजी इक्विटी कंपनी है KKR ने रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के जियो प्लेटफॉर्म में हाल ही में 11,367 करोड़ रुपए का निवेश करने का ऐलान कर दिया। ये अमेरिकी कंपनी है KKR। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य सरकार ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण प्रभावित राज्य के MSME क्षेत्र को सहारा देने के लिए रीस्टार्ट नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने? Which state government has launched a new program called Restart to support the MSME sector, the affected state due to nationwide lockdown? तो किसने कराया गाइस? ये आंध्र प्रदेश ने। 98,000 इकाइयों को लाभ होने की उम्मीद जताई जा रही है इसके तहत, और 10 लाख से अधिक लोगों को रोजगार भी दिया जाएगा। तो ये कौन लेके आया है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है गाइस, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी ओके कर लीजिएगा ताकि जो भी क्लासेस हम लोग लें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को आता रहे। और सब्सक्रिप्शन लेते समय मेरा ये कोड यूज़ करना नहीं भूलिएगा, LiveNK, जिसमें आप लोगों को 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और साथ ही टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर लेटेस्ट अपडेट एंड अपकमिंग वीडियोस की जानकारी के लिए। और कमेंट करना नहीं भूलिएगा, कोई भी डाउट होगा, इस कुछ पूछना चाहते हो, मोस्ट वेलकम, कमेंट कीजिएगा, आई विल अपडेट यू। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस टाइम।